So good evening once again. Today we will read a new book and an interesting story. It is about Chunnu and Munnu and the title is Chunnu and Munnu read. Read का मतलब होता है पढ़ना, है ना? तो चुन्नू एंड मुन्नू पढ़ते हैं. Author is Shant Das Manandhar. Illustrator is Abhin Shrestha and translator is Stephanie Y. Okay. No problem. Somebody is playing which should not be done. So I request everybody to please don't do all these things. Don't disturb in between. बीच में disturb ना करो. Okay. So we will be reading about Chunnu and Munnu. So let's start. In this picture you can see a library. Okay. Library यहाँ पे क्या दिख रहा है? पुस्तकालय. पुस्तकालय के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ वहाँ पे किताबें देख रहे हैं शेल्व्स में से उठा के. जो कबर्ड है उनमें से किताबें उठा के दे आर लुकिंग एट देम. ठीक है, वो किताबें देख रहे हैं वहाँ पे. तो पुस्तकालय ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की. हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, मॉरल साइंस, स्टोरी बुक्स, रिलीजियस बुक्स, कुछ नॉवेल्स वगैरह होती हैं. नॉवेल्स वगैरह मतलब ऐसी कहानियाँ जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हो सकती हैं. लव के ऊपर, वॉर के ऊपर, सस्पेंस. ठीक है. और स्टोरीज अलग अलग तरीक़ों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग कैरेक्टर्स की. तो हज़ारों तरह की बहुत सारी बुक्स होती हैं. ओके. और वहाँ पे एक शांत माहौल मिलता है जहाँ पे आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. सो सच अ प्लेस इज कॉल्ड लाइब्रेरी. ओके. जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी, पुस्तकालय. पुस्तकालय कहाँ से बना ये शब्द? पुस्तक आलय. आलय मतलब होता है घर, तो पुस्तक का घर, किताब घर, ऐसे मान सकते हैं आप इसे. तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल पे दो लड़कियां बैठी हुई हैं. टू गर्ल्स आर सिटिंग एंड दे आर, वन इज रीडिंग अ बुक and the other one is opening a book. Okay. So here you can see two girls are reading a book and their names are Chunnu and Munnu. So they are reading. Chunnu and Munnu are reading in a library. तो वो एक पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं. चुन्नू एंड मुन्नू दोनों टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं और टेबल पे बुक रख के पढ़ रहे हैं. ओके. सो चुन्नू, look at this boy spinning around. This picture is so nice. ठीक है. तो ये चुन्नू है और ये मुन्नू है. ऐसा इस फोटो को देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि इसने एक किताब पकड़ी हुई है ना, और ये दूसरी लड़की को बोल रही है. क्या बोल रही है? चुन्नू, लुक एट दिस बॉय स्पिनिंग अराउंड. तो वो क्या दिखाना चाह रही है कि ये किताब के अंदर देखो, यहाँ पे एक लड़का है जो स्पिन अराउंड कर रहा है ना, एक जगह पे खड़े होके गोल गोल घूम रहा है. दिस पिक्चर इज सो नाइस. ये कह रही है पिक्चर बहुत अच्छी है. फिर जो चुन्नू है वो क्या बोलती है? मुन्नू, लुक एट दीज रेड ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. ठीक है. लुक एट दीज रेड ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. दीज फ्लावर्स वो किताब में दिखाते हुए कह रही है लुक एट दीज रेड ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. ब्लॉसमिंग मतलब जो खिले हुए हैं. ठीक है. तो इन खिले हुए फूलों को देखो. ओके. ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. फिर मुन्नू क्या बोलती है? चुन्नू, ये देखो, ये मुन्नू है, ये मुन्नू बोलती है चुन्नू, लुक एट दीज ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज विद डिफरेंट कलर्ड विंग्स. तो कहती है इन बटरफ्लाईज को देखो, तितलियों को देखो. ठीक है. जिनके पास अलग अलग तरह के रंग बिरंगे विंग्स हैं, पंख हैं, है ना. फिर इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी? इन द लाइब्रेरी देयर आर बुक्स विद वंडरफुल पिक्चर्स here, there and everywhere. So क्या होता है? इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में देयर आर बुक्स विद वंडरफुल पिक्चर्स. क्या होता है लाइब्रेरी में? बुक्स होती हैं विद वंडरफुल पिक्चर्स. वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छी पिक्चर्स वाली बुक्स होती हैं. कहाँ पे? हेयर. हेयर का मतलब हुआ यहाँ. ठीक है. यहाँ है, वहाँ है. ओके. अगर ये चुन्नू मुन्नू वहाँ बैठी हुई हैं तो अगर ये आपस में बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि बुक्स कहाँ पे हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं. वहाँ मतलब शेल्फ्स पे हैं. किसी शेल्फ की तरफ इशारा करके ये बोल सकती हैं अलमारी की तरफ, है ना. और एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब
सब जगह, ठीक है। तो एवरीवेयर का क्या मतलब हुआ, सब जगह। जैसे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, एयर इज एवरीवेयर, हवा सब जगह है, ओके। देन इन दिस पिक्चर वी कैन सी, मन्नू क्या कह रही है, चुन्नू रीड दिस, चुन्नू इसको पढ़ो। इट इज अ बुक फिल्ड विथ सॉन्ग्स, यह है किताब है, फिल्ड विथ सॉन्ग मतलब गानों से भरी हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इस बुक के अंदर बहुत सारे गाने होंगे। फिर चुन्नू क्या बोल रही है मन्नू को, चुन्नू कह रही है, मन्नू प्लीज टेल मी अ स्टोरी, कि प्लीज मुझे एक स्टोरी सुनाओ, ओके। और क्या बोल दिया साथ में, प्लीज टेल मी अ स्टोरी दैट टचेस द हार्ट, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो दिल को छू जाए, है ना, जो बहुत अच्छी हो, जिसे सुन के बहुत अच्छा लगे मुझे, तो जो दिल को छू जाए। एंड देन मुन्नू क्या बोलती है, कम चुन्नू लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स सिट टुगेदर, चलो साथ में बैठते हैं, ओके। कम चुन्नू मतलब आओ चुन्नू साथ में बैठते हैं। यू टेक वन बुक एंड आई विल टेक अनदर वन, तो तुम एक किताब ले लो और मैं कोई दूसरी किताब ले लूंगी, अनदर वन मतलब कोई दूसरी, ओके। लेट अस रीड टुगेदर, चलो हम साथ में पढ़ते हैं, अंडरस्टूड। सो मुन्नू चुन्नू को क्या कह रही है, कम चुन्नू लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स यहाँ पे देखो लेट्स है, इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या होता है, लेट अस, लेट अस, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तब बन जाता है लेट्स, ओके। लेट्स सिट टुगेदर, यू टेक वन बुक एंड आई विल टेक अनदर वन, लेट अस रीड टुगेदर। फिर यहाँ पे क्या होता है, ओह व्हाट इज दिस, अ डॉग एंड अ रैबिट गोइंग टू स्कूल, अब वो साथ में बैठ के पढ़ रही हैं, ओके। तो चुन्नू कोई किताब पढ़ती है, उसमें क्या देखती है, ओह व्हाट इज दिस, क्या कहती है, अरे ये क्या है, वन डॉग एंड अ रैबिट गोइंग टू स्कूल, एक कुत्ता और एक खरगोश स्कूल जा रहे हैं। फिर क्या कहती है, लुक एट दिस बियर सिटिंग ऑन अ चेयर, ही हैज वार्म आईज, ओके। लुक एट दिस बियर सिटिंग ऑन अ चेयर, क्या कह रही है वो, इस भालू को देखो जो एक चेयर पे बैठा है, ही हैज वार्म आईज, वार्म आईज का क्या मतलब हुआ कि बहुत फ्रेंडली नेचर का भालू लग रहा है ये, इसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, ऐसे डरावना सा भालू नहीं है कि आंखें देख के लगे कि अरे ये तो बहुत डरावना है। तो ही हैज वार्म आईज मतलब फ्रेंडली भालू है ये, दोस्ताना मिजाज है इसका, ओके। एंड देन व्हाट इज शी सेइंग, शी इज सेइंग आई विल टेल यू अ स्टोरी, अब ये कौन बोल रहा है, मुन्नू। विच वन डू यू वांट टू लिसन टू, विच वन मतलब कौन सी, डू यू वांट टू लिसन टू, तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगी, ओके। कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगी ये बोल रही है वो, अ स्टोरी अबाउट अ रैबिट और अ डॉग, एक खरगोश की कहानी या फिर एक कुत्ते की कहानी, अंडरस्टूड। अब ये यहाँ पे जैसे डॉट डॉट लगा रखा है, इसका क्या मतलब होता है कि ये सोच रही है अपने दिमाग में। अब कोई अगर कुछ सोचता है अपने दिमाग में, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग सो आई कैन नॉट सी, है ना, अगर कोई अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है तो दूसरा बंदा उसे नहीं पता चलेगा कि ये क्या सोच रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये डॉट डॉट करके दिखाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि एज अ रीडर हम अभी पढ़ रहे हैं इस कहानी को तो हमें पता चले कि हाँ इसके दिमाग में ये किस चीज़ के बारे में सोच रही है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में सोच रही है एक कुत्ते और एक खरगोश के बारे में, और वही सोच के ये बोल रही है, क्या बोल रही है, आई विल टेल यू अ स्टोरी, विच वन डू यू वांट टू लिसन टू, अ स्टोरी अबाउट अ रैबिट और अ डॉग, ओके, एक कुत्ते की कहानी या एक खरगोश की कहानी। फिर क्या बोलती है चुन्नू, टेल मी अ स्टोरी विद लॉट्स ऑफ आर्ट एंड पिक्चर्स, मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें बहुत सारे आर्ट एंड पिक्चर्स हो, आर्ट समझते हो आप लोग, जैसे ड्राइंग वगैरह हो और पिक्चर्स हो। फिर क्या कह रही है ये, आई एम सो हैप्पी टू बी एट द लाइब्रेरी, ओके, क्या कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ लाइब्रेरी आकर, है ना, लाइब्रेरी में होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल कम हेयर एवरी डे टू रीड बुक्स, मैं यहाँ हर रोज आऊंगी किताबें पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो आई एम लिखा है,
तो ये आई एम, इसको जब हम ऐड करते हैं आई और एम को, तब हो जाता है आई एम। ओके, आई एम सो हैप्पी टू बी एट द लाइब्रेरी। आई विल कम हियर एवरी डे टू रीड बुक्स। एवरी डे मतलब हर रोज। जैसे आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, जैसे आप हर रोज अपने टीथ ब्रश करते हो। फिर मुन्नू क्या बोलती है, चुन्नू लेट्स टेक सम बुक्स होम वेयर वी कैन ऑल्सो एंजॉय रीडिंग देम। ओके, क्या कहती है, चुन्नू लेट्स टेक सम बुक्स होम वेयर वी कैन ऑल्सो एंजॉय रीडिंग देम, कि चलो हम कुछ बुक्स घर ले जाते हैं जहाँ पे हम उन्हें पढ़ना एंजॉय करेंगे। ओके, लेट्स टेक सम बुक्स होम वेयर वी कैन ऑल्सो एंजॉय रीडिंग देम। बुक्स कैन बी आवर फ्रेंड, बुक्स हमारी दोस्त बन सकती हैं। लेट्स रीड बुक्स, लेट्स लव बुक्स। ठीक है, लेट्स रीड बुक्स कि हम बुक्स को पढ़ेंगे और हम बुक्स को लव करें, प्यार करें। ठीक है, हम बुक्स को पढ़ें और हम बुक्स से प्यार करें। तो दिस इज द एंड। ओके, सो होप यू लाइक्ड इट।